दोस्तों नमस्कार। परिज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं विमलेश पूनिया। दोस्तों आज जो परिज्ञान परिवार है वो आपके सामने एक नया सब्जेक्ट है वो लेके आ रहा है जिसका नाम है संस्कृत। और रीट की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के सामने संस्कृत का खौफ है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि अक्सर हमारे सामने ये प्रश्न निकलते हैं कि संस्कृत है वो तो 10वीं तक पढ़ा है और उसके बाद में जैसे हमें संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। और संस्कृत को जब मान लीजिए ऑफलाइन क्लासों में भी जब आप पढ़ते हो तो शिक्षक के सामने यही कहते हो कि सर शुरुआत है वो 0 से कीजिए। तो हर जो भाषा है उसकी शुरुआत है वो 0 से की जाती है। मतलब संस्कृत वो हमारे सामने भाषा है, हिंदी है वो भी हमारे सामने भाषा है। और एक रीट के बच्चे को 2 भाषाएं चुननी पड़ती हैं। प्रथम भाषा है वो अधिकांशतः हिंदी रहती है और द्वितीय जो भाषा है वो 80 से 90% छात्रों के सामने संस्कृत रहती है। अब इसके व्यवहारिक पक्ष को जानते हुए हम 15 प्रश्न हैं उनको करते हैं। मतलब व्याकरण से संबंधित 15 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं वो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। अब 15 जो प्रश्न होते हैं वो मेथड या फिर जो कौशल होते हैं यानी शिक्षण विधियां होती हैं या भाषा के जितने जो कौशल होते हैं या अध्यापन कौशल होते हैं या फिर जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षण विधियों का प्रकार होता है उससे संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो शुरू का जो भाग है यानी प्रथम जो भाग है व्याकरण उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए इस संस्कृत को सीखने के लिए सबसे पहले भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा, और ये भाषा है क्या? बिल्कुल आप सही विचार कर रहे हो कि व्यक्ति के विचार विनिमय का जो साधन होता है, मतलब विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं उसका जो साधन होता है उसी का नाम क्या होता है? भाषा होता है। अपने कक्षा 3 में हिंदी में भी पढ़ा था कि अपने विचारों को लिखकर पढ़कर या बोलकर दूसरे के सामने जो रखा जाता है उसी का नाम क्या होता है? भाषा होता है। और कई बार क्या होता है कि इस भाषा शब्द की निष्पत्ति एग्जाम में पूछ ली जाती है। और भाषा शब्द की जो निष्पत्ति करते हैं उसमें हम ये जानते हैं कि भाष धातु का प्रयोग किया जाता है और टाप प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय मतलब धातु भाष। एक चीज का विशेष ध्यान रहे, जैसे हिंदी में क्रिया चलती है संस्कृत में वैसे ही धातु चलती है। हिंदी की जो क्रियाएं हैं उनका संस्कृत में जो रूप बनाते हैं तो एक धातु के रूप में बनाते हैं। तो हमें यह जानना है कि भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द में शब्द नहीं है धातु है। और वो धातु कौन सी धातु है? भाष धातु। और भाष का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय जहां पर भी जुड़ता है वहां हमेशा स्त्रीलिंग के शब्दों का निर्माण होता है। तो इतनी तो श्योरिटी हो गई कि भाषा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब जैसे ही टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इस टाप में एक टै वर्ण और एक आवर्ण और एक पै वर्ण, इन वर्णों का विन्यास किया जाता है। और संस्कृत की प्रक्रिया होकर के टै का भी लोप कर दिया जाता है, पै का भी लोप कर दिया जाता है और उसके बाद में आशेष रहता है। अब जिन व्यक्तियों ने पहले पढ़ा वो तो इस चीज को जानते हो कि भाई किसी भी वर्ण का अगर लोप किया जाता है तो उसकी एक संज्ञा की जाती है, इत संज्ञा। उसके बाद में जैसे तस्य लोप सूत्र वगैरह लगा करके उसका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। तो हमें सामान्य रूप से यहाँ पे यही जानना है कि भाष धातु में टाप प्रत्यय लगाया, टाप में आशेष रहा, आ को जब जोड़ दिया जाता है तो एक भाषा शब्द की निष्पत्ति हो जाती है जो स्त्रीलिंग का शब्द होता है। अब ये भी मान लीजिए आगे कभी भी प्रश्न अगर किया जाएगा तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि टाप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है। टाप प्रत्यय से बनने वाला हर जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द होता है। ये बात की हमने भाषा की। और इतना भी हमने जान लिया कि विचार विनिमय का साधन है वो भाषा है। अब देखो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए 2 अंगों से गुजरना पड़ता है। मतलब हर भाषा के 2 अंग होते हैं। एक जो अंग होता है, अंग कितने बताए? 2। एक जो अंग होता है उसका नाम होता है साहित्य और दूसरा जो अंग होता है उसका नाम होता है व्याकरण। साथियों सामान्य परिचय की चर्चा कर रहे हैं हम और काफी बार यहां से प्रश्न भी निकल जाता है। और कई बार जैसे हम ये सोचते हैं कि ओहो ये चीजें हमने पढ़ी नहीं, ये कहां से आ गया? क्योंकि हर जो चीज पूछी जाती है वो व्यावहारिक चीज पूछी जाती है। तो हमने कहा कि भाषा के 2 अंग होते हैं, एक साहित्य होता है और दूसरा व्याकरण होता है। अब साहित्य जो होता है वो व्यक्ति को उपदेश देता है।
साहित्य होता है वो हितकारी बात देता है, और साहित्य जो होता है वो हमेशा कल्याणकारी बात देता है। यानी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो हितकारी, मनोहर और कल्याणकारी बातों को पढ़ते हैं। साहित्य का यहाँ कोई महत्व नहीं, क्योंकि रीट में साहित्य से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आता है। रीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अंग यहाँ पे प्रधानता रखता है उसका नाम क्या है? व्याकरण। तो भाषा के बाद में जो अगला बिंदु हमारे सामने आता है उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण। अब मैंने कहा था कि किसी भी शब्द को अगर गहराई से जानना तो उसके टुकड़े कर लो, उसकी निष्पत्ति को जान लो, उसकी व्युत्पत्ति को जान लो, उसके बाद में हमें अर्थ की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, या उसकी परिभाषा का ज्ञान है वो हो जाता है। अब जैसे ही इस व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो पहला जो उपसर्ग आता है वो वी आता है। वी के बाद में जो उपसर्ग आता है उसका नाम आंग होता है। आंग के बाद में एक धातु आती है जिसका नाम क्री होता है, और क्री के बाद में इसमें लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लुट प्रत्यय। क्री के बाद में प्रत्यय कौन सा आया? लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जानते हम कि उपसर्ग जो आते हैं वो पहले आते हैं, और प्रत्यय का प्रयोग जो किया जाता है वो शब्द या धातु के बाद में किया जाता है। तो दो उपसर्ग हमारे सामने हुए, दो उपसर्ग। काफी बार ऐसा भी प्रश्न निकाल लेता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसा कौन सा पद है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया। तो आज पहला उपसर्ग वी और दूसरा उपसर्ग आ, ये वी और आंग दोनों मिलकर के यहां पहला शब्द हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है व्याकरण। उसके बाद में जो धातु, उस धातु का नाम क्या हो गया? क्री हो गया। तो हम क्री को क्या कहेंगे? धातु। और धातु के बाद में जो प्रत्यय है उसका नाम हो गया लुट। तो ये भी हम कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और इनका जो संयोग हुआ है वो धातु के साथ हुआ, न कि शब्द के साथ। अब लुट प्रत्यय का कहीं भी अगर प्रयोग किया जाता तो एक संस्कृत की विशेषता रहेगी, वहां हमेशा नपुंसक लिंग का शब्द बनता है। कौन से लिंग का साथियों? नपुंसक लिंग का शब्द बनता है। तो इतनी भी श्योरिटी हो गई, यानी इतना भी हमें निश्चय हो गया कि व्याकरण जो शब्द है वो संस्कृत में नपुंसक लिंग का है। और साथियों नपुंसक लिंग का जो भी शब्द होता है उस शब्द को हम संस्कृत में मैं प्रत्यय के साथ में जोड़ करके व्याकरणम बनाते हैं, यानी ये शब्द बनाते हैं। प्रत्यय हम जरूर होता है, लेकिन यहां लास्ट में हम जानते हैं कि मैं वर्ण उसको जोड़ करके बनाते हैं। अब किसके स्थान पे क्या हुआ, या फिर जैसे किसका गुण हुआ, किसके स्थान पे क्या आदेश हुआ, वो चीज भी हम सामान्य परिचय के रूप में जान रहे हैं। तो यहां पे इस न्याय की एक संज्ञा होती है, इत संज्ञा। अब हो सकता है आपके सामने एक प्रश्न निकल करके आ गया होगा कि ये इत संज्ञा होती क्या है। तो मित्रों, जिस प्रकार से जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका नामकरण संस्कार अगर किया जाता है वो एक संज्ञा होती है, तो उसी प्रकार से जब कोई भी शब्द हमारे सामने आता है और उसके ऊपर हम प्रक्रिया करते हैं, उसको जब हम समझते हैं तो उसका नामकरण करते हैं, और जहां भी नामकरण करते हैं वहां एक पहचान दी जाती है। अब यहां जो नामकरण कर रहे हैं वो एक वर्ण का लोप करने के लिए कर रहे हैं, और वर्ण का लोप करने के लिए जो नामकरण कर रहे हैं उससे पहले एक संज्ञा देते हैं जिसका नाम है इत संज्ञा। तो ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी वर्ण का जब लोप किया जाता तो उससे पहले एक संज्ञा होती है, और उस संज्ञा का नाम है इत संज्ञा। और ये जब भी संस्कृत में जैसे कोई भी इकाई पढ़ते हैं तो उस इकाई में कभी भी ये दिमाग में शंका नहीं होनी चाहिए कि इत संज्ञा क्या है। तो सीधी सी बात है, इत संज्ञा वह है जहां वर्ण का लोप किया जाता है। तो वर्ण का लोप करने से पहले जो संज्ञा की जाती है उसका नाम क्या हो गया? इत संज्ञा हो गई। अब इस न्याय की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपादि सूत्र जो आया उससे इसका लोप हो गया, और लोप जैसे हो गया तो हमारे सामने स्थिति आ गई कि वी है, वी के बाद में जैसे आ है। अब ये जो क्री धातु है और लुट प्रत्यय इसके ऊपर कार्य करना है। और मित्रों ये जो लुट है उसमें लय है और ट है, इसकी भी इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाता है। लोप जैसे ही कर दिया जाता तो हमारे सामने शेष क्या बच जाता है? हमारे सामने शेष बच जाता है यू। अब जैसे ही यू शेष बचा तो एक संस्कृत का सूत्र आता है युओर नाको, युओर नाको, और इस सूत्र के द्वारा यू के स्थान पे अन आदेश हो जाता है। यू के स्थान पे अन आदेश। एक बार पूरा इसको तरीके से समझ रहे हैं
कि यू के स्थान पे अन आदेश। शब्द था हमारा व्याकरण। व्याकरण शब्द को जैसे हमने बनाया तो वी उपसर्ग आया, वी के बाद में आंग उपसर्ग आया, आंग के बाद में हमारे सामने जो धातु आई वो क्री धातु आई, और प्रत्यय जो आया वो हमारे सामने लुट प्रत्यय आया, लुट। अभी अभी हमने समझा कि लुट में यू शेष रहता है, यू शेष। उसके बाद में हमने कहा कि भाई यू और ना को जो सूत्र आता है उसमें यू के स्थान पे अन आदेश हो जाता है, अन। क्री है वो अपनी स्थिति में था। उसके बाद में आंग में ङ का लोप कर दिया, लोप, और यहाँ पे जो शेष रहा था वो आशेष रहा था, और वी उपसर्ग पहले से ही विराजमान था। ये स्थितियां हमारे सामने हो गई। अब जहां भी कृदंत शब्द होता है वहां कृदंत शब्द को बनाने के लिए कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और कृत प्रत्यय का कहीं भी अगर प्रयोग किया जाता है तो री के स्थान पे अर्गुण कर दिया जाता है, री के स्थान पे अर्गुण। कृत प्रत्यय, प्रत्यय में जब चर्चा करेंगे तब आएगा। हिंदी में हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्रियाओं में लगते हैं कृत प्रत्यय है, और शब्दों में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय। तो यहां जैसे हम बात करें कि भाई जैसे ही हमने कृत प्रत्यय का प्रयोग किया, कौन से प्रत्यय का? कृत प्रत्यय का प्रयोग किया। साथियों ये ध्यान रहे कि कृत प्रत्यय होता है, कृत से बनने वाले शब्द वो कृदंत होते हैं। तो कृत प्रत्यय का जैसे ही प्रयोग किया जाता है तो री के स्थान पे अर्गुण हो जाता है, और अर्गुण होने के बाद में एक प्रक्रिया और भी होती है, और वो क्या होती है? एक संस्कृत का सूत्र आता है, रसाभ्याम उणोणः है समान पदे, जो ये कहता है कि जिन शब्दों में र और स होता है उसमें आने वाला न अण वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे ही इस न को हम अण बना देते हैं तो हमारे सामने स्थितियां क्या हो जाती है? ये हुआ अर, यहाँ पे क हलंत था, और यहाँ वी और ये आ उपसर्ग था, आ। अब यहां पे यण संधि करेंगे तो ई के स्थान पे ये कर देंगे, ई के स्थान पे, और ई के स्थान पे ये करेंगे तो ये वह आधा रह जाएगा, ई के स्थान पे हो गया ये में आकर के मिल गया आ, फिर क में आकर के मिला ए, फिर उसके बाद में र में मिला ए और अण, और शब्द बन गया व्याकरण। अब संस्कृत में शब्द बनाना है तो मैं भी तो जोड़ना है, और इस मैं को अगर जोड़ेंगे तो यहां से ए निकलेगा, और इस ए के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, जिसको कहते हैं अतो अम, यानी अत के स्थान पे अम। और अत अवर्ण को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में किसी भी स्वर को जब लिया जाता है तो उसके साथ में या तो कार जोड़ा जाता है या तय जोड़ा जाता है। ई आता है इत जोड़ते हैं, उ आता है उत जोड़ते हैं, ए आता है एत जोड़ते हैं। ये चर्चा आएगी, अभी तो सामान्य परिचय कर रहे हैं। तो इस आधार पे जैसे ही ए के स्थान पे अम हमने किया तो हमारा शब्द बन गया व्याकरणम। तो इस प्रकार से व्याकरणम शब्द है उसकी निष्पत्ति हुई। एक बार पुनः आपको जानकारी दे रहा हूं कि सबसे पहले हमने भाषा की चर्चा की। भाषा में धातु जो किया था वो भाष धातु किया था, प्रत्यय जो जोड़ा है वो टाप जोड़ा था, जिससे स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हुआ था, स्त्रीलिंग शब्द का। उसके बाद में जो हमने चर्चा की थी वो व्याकरण की थी। व्याकरण की चर्चा क्यों की थी? क्योंकि भाषा के दो अंग बताए थे, लेकिन इसके बीच में एक विशेष बात और बता देता हूं, और रिट में पूछा हुआ प्रश्न है कि भाषा का प्रारंभिक रूप क्या होता है। मुख्य बात है, महत्वपूर्ण है, भाषा का जो प्रारंभिक रूप क्या होता है? प्रारंभिक रूप। तो साथियों भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो सांकेतिक रूप होता है, सांकेतिक। सांकेतिक के बाद में वो मौखिक होती है, और मौखिक के बाद में वो लिखित होती है। अब देखो, व्याकरण जब संस्कृत में आधारभूत ग्रंथ के रूप में अपनाया जाता है तो अष्टाध्यायी का नाम आता है, लेकिन अष्टाध्यायी से पहले एक रचना और भी आती है जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। अब दोनों नाम आपने सुने हैं, या फिर जैसे कहीं ना कहीं पढ़े हैं, या फिर गाइडों में भी देखा है। तो ये पाणिनीय शिक्षा वो अलग है और अष्टाध्यायी वो अलग है। क्या चीज है? संसार में जो साहित्य हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जो साहित्य वो हमारे सामने आता है वैदिक साहित्य, और एक जो साहित्य आता है उसका नाम है लौकिक साहित्य। और मित्रों ये बिल्कुल नाम आपने सुना है, लौकिक साहित्य। संस्कृत में इन साहित्यों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं वो वैदिक साहित्य में आती हैं। और जहां से हम रामायण की बात करते हैं
मतलब रामायण और रामायण के बाद के जितने भी जो ग्रंथ हैं वो लौकिक साहित्य में आते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई पहला जो लोक प्रचलित ग्रंथ है वो कौन सा, रामायण है। और पहले को हम कहते हैं आदि। तो आदि ग्रंथ के रूप में जैसे संस्कृत के विद्वान पढ़ते भी हैं कि आदि ग्रंथ के रूप में रामायण और आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को जाना जाता है। तो वो साहित्य वाली बातें नहीं करके हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है वैदिक साहित्य की। तो मित्रों, वैदिक साहित्य को अगर जानना है तो हमें पाणिनीय शिक्षा है उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, पाणिनीय शिक्षा की। और अगर मित्रों लौकिक साहित्य को जानना है तो हमें अष्टाध्यायी की बात करनी पड़ेगी, यानी अष्टाध्यायी से संबंधित विचार हैं वो विचार करने पड़ेंगे। इसके बीच में दो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नाम लिया था हमने भाषा का, और ये विशेष दिमाग में बिठा लीजिए, भाषा जो है उसका प्रारंभिक रूप जो होता है वो सांकेतिक भाषा होता है। और सांकेतिक भाषा चल और अचल दोनों रूपों में हमारे सामने वर्तमान समय में विद्यमान है। उसके बाद की बात, अब जो व्याकरण है उस व्याकरण को हमें पढ़ने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भाषा को शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत रूप देने वाली होती है वो व्याकरण ही होती है। और इसके संदर्भ में विद्वानों ने काफी जो परिभाषाएं वो दी है। शिक्षण विद्या जब हम पढ़ेंगे, मेथड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को जानेंगे भी कि जैसे ही पाणिनि का अगर नाम आता है तो हम पढ़ते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्युत्पत्ति का विधान किया जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो पतंजलि महोदय भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक परिभाषा दे दी कि शब्दानुशासनम व्याकरणम, कि शब्दों को अनुशासित रूप से प्रस्तुत करने वाली विधा ही क्या है, व्याकरण है। अब अनुशासित रूप कैसे, कि भाई उपसर्ग आएगा तो पहले आएगा, धातु आएगी तो उपसर्ग के बाद में आएगी, प्रत्यय आएगा तो धातु के बाद में आएगा, या फिर शब्द से अगर उपसर्ग को छांटना होता है तो शब्द को बाद में लिखते हैं, पहले उपसर्ग को लिखते हैं। अगर प्रत्यय भी छांटना पड़ता है तो प्रत्यय का विधान भी कहाँ किया जाता है, बाद में किया जाता है। तो इस आधार पे हम जान सकते हैं कि शब्दों को अनुशासित रूप देने वाली, या फिर शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाली, या फिर शब्दों को शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित करने वाली जो विधा होती है उसी का नाम क्या है, व्याकरण है। अब इसमें सबसे पहले हम पाणिनीय शिक्षा की बात करते हैं, यानी वैदिक व्याकरण की बात करते हैं। उसके बाद में लौकिक व्याकरण वो हमारे सामने आएगी। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे सामने आ रही है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा में कुछ नहीं जानना है। नॉर्मली इसका जो प्रश्न निकालता है वो वर्ण से संबंधित निकालता है। और यहां वर्ण की परिभाषा भी हम नहीं जानेंगे, स्वर की परिभाषा भी हम नहीं जानेंगे, व्यंजन की परिभाषा भी नहीं जानेंगे, क्योंकि इनकी जो परिभाषाएं हम जानेंगे कहां पे, जब लौकिक व्याकरण हमारे सामने आएगी। यहां पे जो खास तौर से प्रश्न निकलता है वो ये निकलता है कि पाणिनीय शिक्षा में जो वर्ण है वो वर्ण कितने बताए गए हैं, 63 या 64 बताए गए हैं। ये प्रश्न काफी बार, यानी व्यावहारिक प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में आता है कि पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है, 63 है या फिर 64 है। अब समस्या यह आ रही होगी कि 63 या 64 दोनों कैसे स्वीकार करें, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वर्ण के संबंध में हम जान लेते हैं। देखो, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसका नाम वर्ण होता है, इसलिए वर्ण को भाषा की अखंड इकाई कहते हैं। वर्ण का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, क्योंकि निश्चित अर्थ अगर हो जाएगा तो वो शब्द बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं होते हैं उसे या तो वर्ण कहते हैं, वर्ण नहीं तो क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो वर्ण है, इस वर्ण का ध्वनित जो रूप होता है, मतलब मौखिक जो रूप होता है, उसका नाम हम देते हैं ध्वनि। ध्वनि। तो आप कभी भी ये नहीं करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है, मतलब ध्वनि है वो मौखिक इकाई होती है। और भाषा को अगर स्थायित्व प्रदान करना है तो उसका रूप लिखित देना ही पड़ेगा। तो हमें ये जानना है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वर्ण है। और साथियों, वर्ण के अगर प्रकार करते हैं तो दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक नाम होता है स्वर
और दूसरा नाम होता है व्यंजन। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ परिभाषा से संबंधित कोई भी हम प्रश्न नहीं करेंगे, केवल संख्याएं जानेंगे, केवल वर्णों की पहचान जानेंगे, केवल ये जानेंगे कि कौन से वर्ण हैं, उनकी संज्ञा क्या होती है, या किस वर्ण को किस संज्ञा के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए हम इनका जो भेद करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, यानी वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम स्वर होता है, दूसरे का नाम व्यंजन होता है। स्वर में जैसे ही आकर के हम बैठते हैं, यानी स्वर के बारे में जैसे हम विधान करते हैं, तो लौकिक व्याकरण में आपने इतना भी पढ़ा होगा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, कि जो स्वयं राज करते हैं या जिनका उच्चारण स्वयं ही होता है या स्वतः उच्चारण होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और आपके दिमाग में प्रश्न ये नहीं निकलना चाहिए, जिन्होंने पहले पढ़ा है, कि स्वरों को अन्य नाम से भी जानते हैं और वो नाम क्या है। तो ध्यान रहे, वो बात हम तब करेंगे जब हमारे सामने माहेश्वरी सूत्र आएंगे। और माहेश्वरी सूत्र आएंगे तो ये शंका में बीच में शंका का समाधान कर रहा हूं, माहेश्वरी सूत्र जब बीच में आएंगे तब हम ये कहेंगे कि स्वरों को अच भी कहते हैं। तो यहां हमें ये जानना है कि भाई जो स्वर होते हैं वो स्वतः या स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं। तो स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां हो गई, स्वर हो गई। और इसके संबंध में मैंने बता दिया, फिर भी इसकी चर्चा आएगी कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः और अनुग्भवति इति व्यंजना है, यानी स्वरों के पीछे जो उच्चारित होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? व्यंजन होता है। लेकिन यहां पे जानना है कि पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या है वो 42 होती है। 42। केवल 3 बातें यहां पे जाननी है कि पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी? 63 या 64। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम स्वर है, दूसरे का नाम व्यंजन है। स्वर उनको कहते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, और व्यंजन उनको कहते हैं जो बाद में उच्चारित होते हैं, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन जो है, व्यंजन वो 42 और स्वर जो है वो 21 या 22। तो आगे की जो बात है वो सबसे पहले हम स्वर के ऊपर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात चल रही है स्वर की। अब स्वर जो हमारे सामने 21 या 22 होते हैं वो किस आधार पे होते हैं? तो पुराने विद्वानों ने कहा कि मात्रा काल के आधार पे स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और ऐसा जो विभाजन किया गया है वो पाणिनीय शिक्षा में किया गया है। 3 प्रकारों में पहला जो प्रकार हम पढ़ते हैं उसका नाम हर्स्व पढ़ते हैं, दूसरा जो पढ़ते हैं उसका नाम दीर्घ पढ़ते हैं, और तीसरा जो पढ़ते हैं उसका नाम हम प्लुत पढ़ते हैं। प्लुत, प्लुत यानी मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे? किसके आधार पे? मात्रा या वदन समय जो होता है, यानी बोलने का जो समय होता है, वदन समय, उसके आधार पे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। 3 प्रकार में सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो हर्स्व स्वर है, हर्स्व के बाद में दीर्घ, और दीर्घ के बाद में प्लुत है। और साथियों, इसकी जो परिभाषा जाननी है या इसके बारे में अगर जानना, तो आपके दिमाग में 3 शब्द बैठ जाने चाहिए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। और कहीं भी अगर नाम आता, चाहे डेफिनेशन कितनी भी बढ़िया है, परिभाषा चाहे कितनी भी बढ़िया है, वो तीनों नाम अगर आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, आपने वो याद कर रखे हैं, तो श्योर आपकी परिभाषा वो सही होगी। और जिसमें पहला नाम आप इसके संदर्भ में याद रखोगे, एक मात्रिक या एक मात्रेण, संस्कृत में याद रखो तो, या फिर कह सकते हो द्विमात्रेण, और या फिर कह सकते हो त्रिमात्रेण। त्रिमात्रेण। अब कई छात्रों के दिमाग में ये भी प्रश्न निकल रहा होगा कि हर्स्व कौन से होते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि हर्स्व लघु को कहते हैं। कईयों के दिमाग में ये भी होगा कि दीर्घ किसको कहते हैं? तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जो गुरु होते हैं, यानी बड़े जो स्वर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। और प्लुत है वो प्लुत होता है। और प्लुत में ये रहे कि ध्वनि जब लंबी होती है, संगीत का जो स्वर होता है, ध्यान दो। अब ध्यान में मैंने आ को लंबा उच्चारित किया है, लंबा उच्चारित किया, तो आप कह सकते हो प्लुत है। मतलब राग जहां पे पैदा होती है उसी का नाम क्या होता है? प्लुत होता है। अब जैसे हर्स्व की अगर बात करते हैं तो उसमें एक मात्रा है। अब क्या है एक मात्रा, क्या है 2 मात्रा, क्या है 3 मात्रा? तो थोड़ा सा विचार कीजिए। आज भी जैसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं तो वो कहते हैं कि 1 पल रुको, 1 घड़ी रुको, और पढ़ा लिखा तो वो कहता है कि 1 मिनट रुको। बस वही है।
आपने कहा कि जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए पल भर का समय लगे, 1 मिनट का समय लगे या थोड़ा सा समय अगर लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक कहते हैं। और जैसे ही एक मात्रा से अधिक अगर समय लगे, यानी 2 पल का समय लगे, उसको द्विमात्रिक कहते हैं। और अगर 3 पल का समय लगेगा तो उसको त्रिमात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक का वो संस्कृत में एक मात्रेण रूपेण ज्ञायते, यानी एक मात्रा के रूप में जाना जाता है। द्विमात्रिक जो होता है उसको द्विमात्रेण रूपेण ज्ञायते, और त्रिमात्रिक जो होता है उसको त्रिमात्रेण रूपेण ज्ञायते। तो आप कह सकते हो एक मात्रेण रूपेण उच्चार्यमाणः स्वरा ह्रस्व, द्विमात्रेण रूपेण उच्चार्यमाणः स्वरा दीर्घ, त्रिमात्रेण उच्चार्यमाणः स्वरा या त्रिमात्रेण रूपेण उच्चार्यमाणः स्वरा प्लुत। अब ये आएंगे कैसे? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ह्रस्व स्वर लेते हैं, तो ह्रस्व स्वर हमारे सामने 5 होते हैं, जिनको आप लघु स्वर भी कह सकते हो, मूल स्वर भी कह सकते हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट में नॉर्मली पर्सन ये भी निकाल लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे चाहे ह्रस्व कहो चाहे मूल कहो, इनकी जो संख्या वो 5 होती है। 5 में सबसे पहले ए के बाद में ई के बाद में ऊ के बाद में री और री के बाद में लरी है। ये बिल्कुल आप जानते हो। जैसे हम बात करेंगे दीर्घ की, तो दीर्घ जो स्वर है उसमें 2 स्थितियां होती है, एक तो समान के योग से बनता है, एक असमान के योग से बनता है। समान के योग से जो बनता है उसको मिश्रित नाम दे सकते हैं, असमान के योग से जो बनता है उसका नाम संयुक्त दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम बात करें कि ए में जब ए जोड़ोगे, सजातीय भी नाम दे सकते हो आप, कि ए में जब ए को जोड़ोगे, ए में जब ए का योग किया तो आ बना, ए में जब ए का योग किया तो ही आ बना। आप ये नहीं कह सकते स्वर में कि आ में ए जोड़ दिया, क्योंकि अभी तक हमारे सामने ए ही आया है। तो न आप इसको आ नाम दे सकते हो, न यहां पे कह सकते हो कि ए में आ जोड़ा। हमने तो यही कहा कि भाई ए में ए जोड़ा तो हमारे सामने आ शब्द, आ जो स्वर है उसकी निष्पत्ति होगी। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने ई में ई को अगर जोड़ा तो दीर्घ ई बन गया। ऊ में जब आपने ऊ को जोड़ा, ऊ ह्रस्व है। ऊ में जब आपने ऊ को जोड़ा तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो गया। और उसके बाद में साथियों री में जब आपने री को जोड़ दिया तो आपके सामने दीर्घ री आ गए। अब ऐसे जो स्वर हैं वो अपनी जाति से निर्मित हुए, अपनी जाति से अगर निर्मित हुए तो इनका नाम हो गया सहजातीय स्वर, सहजातीय स्वर। फिर उसके बाद में आगे जो स्वर बनाते हैं, क्योंकि ली का दीर्घ रूप तो होता नहीं है, दीर्घ रूप एक तो इसका हो गया, मतलब इसको कह सकते हैं एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, और इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, दीर्घ रूप नहीं होता है। तो जैसे ही मतलब आगे जो स्वर हमने बनाए तो उसमें हमने ए में ह्रस्व ई को जोड़ा तो ए बन गया। उसके बाद में ए में ऊ को अगर जोड़ा तो हमारे सामने ओ बन गया। अब ए और ओ नए स्वर आ गए। तो उसी प्रकार से ए में जब हमने ए को जोड़ दिया तो ऐ स्वर की निष्पत्ति हो गई। और उसके बाद में ए में जब हमने ओ को जोड़ दिया तो औ स्वर की निष्पत्ति हो गई। और औ स्वर की निष्पत्ति हो गई तो देखिए साथियों, यहां जब देखते हैं तो सब में एकारी है, और यहां जब देखते हैं तो ए के बाद में ए नहीं है, ये भिन्न आ गया। यहां भी अगर देखते हैं तो ए के बाद में ए नहीं है, ऊ है। यहां भी अगर देखते हैं तो ए के बाद में ए है, और यहां भी अगर देखते हैं तो ए के बाद में ओ है, मतलब भिन्नता है। और भिन्न स्वरों के योग से जो भी स्वर बनता है उस स्वर का नाम क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर हो जाता है, संयुक्त स्वर। तो इस आधार पे हमारे सामने सजातीय दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर अगर मिलाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जस्ट उसके बाद में आगे हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, अब आ जाओ प्लुत स्वर पे। प्लुत, अब प्लुत स्वरों में जो भी हमारे सामने दीर्घ स्वर आ गए थे उनका भी हम प्लुत रूप बना सकते हैं, और जो ह्रस्व स्वर आ गए उनका भी हम प्लुत रूप बना सकते हैं। तो हमारे सामने जैसे आ आया था दीर्घ में, ई आई थी, और ऊ आया था। ऊ के बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऋषि वाली री आई थी। उसके बाद में जैसे लरी आया था,
दीर्घ में नहीं आया था लरी, क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता, ये प्लूत में आएगा, हर्ष से सीधा प्लूत में आ जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा था ए, उसके बाद में लिखा था ओ, उसके बाद में जाना था आई, और आई के बाद में जाना था औ। औ एक बात और भी यहां ध्यान देने योग्य है कि जब बारखड़ी बच्चे को सिखाई जाती है, वर्ण ज्ञान जब बच्चे को दिया जाता है तो ए और ऐ साथ में सिखाते हैं, लेकिन संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो ए अलग और ओ अलग, यानी गुण स्वर पहले पढ़ते हैं। इनको आप कह सकते हो गुण स्वर, गुण स्वर, और इनको आप कह सकते हो वर्दी स्वर, यानी ये नाम दे सकते हो। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि भाई इनके आगे अगर आपने लगा दिया ये 3, इसके आगे आपने लगा दिया ये 3, इसके आगे लगा दिया ये 3, यानी 3 वाला सिंबल लगा दिया, 3 वाला सिंबल लगा दिया, ये भी 3 वाला सिंबल यानी चिन्ह लगा दिया, 3 लगा दिया। अब ये स्वर कौन से हो गए साथियों? प्लुत स्वर हो गए। कई विद्वानों ने प्लुत नहीं और माना, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे सामने 8 हो गए, और मानना तो कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो हर्ष स्वर कितने थे, मतलब मूल स्वर कितने थे? बिल्कुल सही 5। दीर्घ स्वर कितने थे? बिल्कुल सही आपका 8। प्लुत स्वर कितने थे? बिल्कुल सही आपका 8 या फिर 9। और जैसे इनको जोड़ते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 21 या फिर 22 हो जाती है। तो इस आधार पे पाणिनीय शिक्षा में 21 या 22 स्वर होते हैं। अब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यंजन की चर्चा करने जा रहे हैं। व्यंजन 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 जो होते हैं वो पाणिनीय शिक्षा में 42 होते हैं। परिभाषा के संबंध में फिर एक बार कह रहा हूं कि परिभाषा हम लौकिक व्याकरण में सारी चीजें हैं वो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले लौकिक व्याकरण जब शुरू करेंगे तो त्रिमुनि वगैरह, यानी त्रिमुनि की जो व्याकरण है वो पढ़ेंगे। और त्रिमुनि के साथ साथ में हम जो चर्चा करेंगे वो माहेश्वरी सूत्र आएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। माहेश्वरी सूत्र जैसे ही पूरे हो जाएंगे, मतलब प्रत्याहार का निर्माण करना अगर सीख जाएंगे, तब हम वर्ण को एक बार दोबारा उठाएंगे और वहां उच्चारण स्थान और प्रयत्न उनको हम करेंगे। तो यहां हम 42 जो व्यंजन, उन व्यंजनों का सामान्य परिचय वो पढ़ रहे हैं। 42 व्यंजनों में सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण, अब ये वर्गीय वर्ण होते हैं, इनको उद्दीत वर्ण भी कहा जाता है, और उद्दीत नहीं तो इसको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। यानी 3 बातें हमें जाननी है। अब वर्गीय वर्ण, उद्दीत वर्ण और स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण है वो एक संज्ञा के रूप में भी जाना जाता है, और काफी बार एग्जाम में प्रश्न भी कर लेता है कि निम्न में से कौन से वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। अब आप देखो कि कैसे मैं तक जितने भी वर्ण हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे वर्ण वो कौन से कहलाते हैं? वर्गीय वर्ण कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं ये चर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे हम ये पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं और लय पढ़ते हैं, इन वर्णों को हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण, तो यानी इनकी संज्ञा कौन सी हो जाती है? अंतःस्थ संज्ञा हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे आगे जो हम पढ़ते हैं वो ऊष्म वर्ण पढ़ते हैं, और ऊष्म वर्ण जो पढ़ते हैं उनमें प्रथम से, द्वितीय से, तीसरा से और है आ जाता है। तो इनकी संज्ञा भी कौन सी हो गई? ऊष्म संज्ञा हो गई, ऊष्म संज्ञा। और इस आधार पे 33 व्यंजन हमने जान लिए। कि एक बार जानना इतना कि स्पर्श जो संज्ञा होती है वो कैसे मैं तक, यानी 25 वर्णों की होती है। उसके बाद में अगर हम ये कहें कि अंतःस्थ जो संज्ञा होती है वो ये व र लय की होती है, यानी 4 वर्णों की होती है। और उसके बाद में ये जानते हैं कि ऊष्म जो संज्ञा होती है वो भी 4 वर्णों की होती है, जिसमें स है। आपको ये नहीं जानना है कि यण क्या आया है, आपको ये नहीं जानना कि सल क्या आया, आपको ये नहीं जानना कि खर क्या आया, आपको ये नहीं जानना कि हल क्या आया, आपको ये नहीं जानना कि अच क्या आया, क्योंकि उसकी तो चर्चा हमने की नहीं है। उसकी जो चर्चा आएगी वो माहेश्वरी सूत्र जब हम पढ़ेंगे तब आएगी। तो आपको दिमाग में शंका पालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां फिर मैं कह रहा हूं, यहां पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य परिचय की कर रहे हैं। अब उसके बाद में जैसे कुछ नए नाम आए, उन नए नामों को हम जान लेते हैं। वर्गीय वर्ण, देखो एक आकृति जब हम बनाते हैं गणित के अंदर तो इस तरीके से उसका विधान किया जाता है। और जैसे इसका विधान किया जाता है तो हम देखते हैं कि भाई इसकी चारों भुजाएं समान आई हैं, और चारों भुजाएं जहां पे समान होती है उस आकृति को आप जानते हो आयत नहीं कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जैसे ये वर्ग हमारे सामने आता है तो एक दिमाग में प्रश्न आता है कि भुजाएं
चारों समान हो गई। और कोई ये आकर के कह दे कि ये भुजा 5 सेमी की है, ये भी 5 सेमी की है, ये भी 5 सेमी की है, ये भी 5 सेमी की है, तो आप कहोगे वर्ग तो शोरी है। और इतना भी अगर वो नहीं कहे कि एक वर्ग बनाना और आपको 5 सेमी की भुजा दी जा रही है, आप बिल्कुल बना सकते हो। मेरी बात को आप समझ गए। जब गणित में ऐसा होता है तो संस्कृत भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि संस्कृत क्या पैमाना नहीं मान सकती, हिंदी क्या पैमाना नहीं मान सकती, क्योंकि वर्ण तो करीब करीब दोनों में समान रूप से 42 या 44 तो चलते ही हैं। तो यहां संस्कृत ये कहती है कि एक वर्ण बराबर 1 सेमी। तो मित्रों आप जानते हो कि 5 वर्ण बराबर 6 सेमी, यानी 5 सेमी। तो 5 वर्ण बराबर 5 सेमी। तो आप कह सकते हो कि कै बराबर 1 सेमी, ख भी 1 सेमी, गै भी 1 सेमी, गै भी 1 सेमी और ngै भी 1 सेमी। तो 1 सेमी के हो गए। फिर उसके बाद में कै, च, ट, त और पै, तो ये इस प्रकार से 5 सेमी हो गया। ख, छ, ठ, थ और फ। उसके बाद में कहते हो गै, जै, ड, द, ब। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि आप इस चीज को जानते हो। घ, झ, ढ, ध और भ। और उसके बाद में हम करते हैं ng, ये, ण, न और मैं। तो देखो चारों साइड में 5-5 आए और 5-5 आए हैं, तो ये एक 5 वर्गों का समय हो गया, सॉरी 5 वर्गों का एक समूह हो गया। और 5 वर्गों का जो समूह हो गया, तो वर्ण भी तो साहब कितने हो गए? 25 हो गए। तो साथियों जो 25 वर्ण होते हैं उन वर्णों को हम कौन से वर्ण कहते हैं? वर्गीय वर्ण कहते हैं। और संस्कृत में जो वर्ग होता है उस वर्ग को पहले वर्ण के आधार पे पहचाना जाता है। पहला क है तो दूसरा च है, फिर ट है तो फिर त है, फिर प है। और जैसे ही इनको वर्ग के रूप में जाना जाता है तो वर्ग शब्द को काट दिया जाता है, तो इसमें ऊ लगा दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि संस्कृत में अगर कै वर्ग कहोगे तो उसकी पहचान कु के रूप में मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि कै वर्ग, आप कहोगे कु, ये कै वर्ग ही हो गया। आप कहोगे चू, च वर्ग हो गया। आप कहोगे टू, ट वर्ग हो गया। आप कहोगे तू, त वर्ग हो गया। आप कहोगे पू, पै वर्ग हो गया। तो यानी कहने का मतलब संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू, यानी कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, इस तरीके से ये वर्ग हो गए। और यही कारण है कि जब वर्गों का विधान किया जाता है और उसके वर्ण जब अलग निकाले जाते हैं तो इस ऊ को हटा दिया जाता है। और इस ऊ को हटाने के लिए साथियों मैंने पहले बताया था कि एक संज्ञा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक संज्ञा करनी पड़ती है। और वो जो संज्ञा करते हैं उस संज्ञा का नाम होता है हमारे सामने, उस संज्ञा का नाम होता है हमारे सामने इत संज्ञा, इत संज्ञा। तो यहां भी इस ऊ की इत संज्ञा। और यह भी साथियों मैंने पहले बता दिया था कि संस्कृत में कोई भी वर्ण आएगा उसके साथ में हम तय को लगाएंगे। तो ई नहीं है, ऊ नहीं है, ए नहीं है, वो क्रमशः इत, उत और एत है। तो यहां ऊ की इत संज्ञा कर रहे हैं तो ऊ की कौन सी संज्ञा हो गई? इत संज्ञा हो गई। और ऊ के जैसे ही इत संज्ञा होती है तो संधि करके आप इसका नाम उद्दित बना देते हो। तो इसीलिए इन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? उद्दित वर्णों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में एक नाम है स्पर्श वर्ण। स्पर्श बिल्कुल अंग्रेजी आप जानते हो, किसी वस्तु को छूते हैं आप कहते हो कि टच करते हो, बस ऐसा ही हमारे मुख के अंदर होता है। जैसे हम वर्ण को बोलते हैं, श्वास को अंदर खींचते हैं और श्वास को जब छोड़ते हैं तो वर्ण का सही तरीके से उच्चारण करते हैं। और जैसे ही श्वास अगर छोड़ेंगे तो मुख के किसी न किसी अवयव में टच करेगी। और पूरी श्वास अगर टच करते हुए बाहर निकल जाती है तो स्पर्श करते हुए निकलती है। और स्पर्श करते हुए अगर निकलती है तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? स्पर्श हो जाता है। आप कै को अगर बोलते हो कै, ख, ग, घ, ङ, जितनी श्वास ली सारी की सारी, पै, फ, ब, भ, म, जितनी भी श्वास ली थी सारी की सारी बाहर निकल रही है। बाहर निकले तो मुख के किसी न किसी अवयव में वो टच कर रही है। टच कर रही है यानी स्पर्श कर रही है। और स्पर्श कर रही है तो इसलिए इनका नाम क्या होगा? स्पर्श वर्ण हो गया। फिर उसके बाद में जैसे मित्रों आपके सामने नाम आया अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण किसको कहते हैं? श्वास ली, पूरी निकाली, स्पर्श हुआ, लेकिन आधी रुक गई। कहां रुक गई? अंतः, अंदर। क्या हो गई? रुक गई। स्थ यानी रुक गई। तो जब वर्णों का उच्चारण करते हैं श्वास आदि अंदर ही रह जाती है तो उस स्थिति में उसका नाम होता है अंतःस्थ। आप ये को बोलते ये ल व, मतलब श्वास रुक रही है। लेकिन जैसे ही श्वास घर्षण करते हुए अधिक दबाव में बाहर निकलती है
या व्यक्ति हाँफते हुए बोलने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में श्वास ठंडी नहीं होती है, श्वास में ऊष्मा पैदा होती है। और जिन वर्णों को बोलते समय अगर श्वास में घर्षण या ऊष्मा पैदा होती है उन वर्णों का नाम क्या होता है? ऊष्म वर्ण होता है। तो बिल्कुल आप मेरी बात को जान गए कि स्पर्श वर्ण बराबर 25 वर्ण, अंतःस्थ वर्ण बराबर 4 वर्ण, ऊष्म वर्ण बराबर 4 वर्ण। तो इस आधार पे 33 वर्ण हमारे सामने आ गए। तो हम जो व्यंजन को जान रहे थे पाणिनि शिक्षा के अनुसार उसमें हमारे सामने 33 वर्ण आ चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण को हम उद्दीत नाम भी देते हैं, उद्दीत नाम नहीं देते हैं तो वर्गीय वर्ण भी नाम देते हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की थी स्पर्श, मैंने कहा था कि संज्ञा। उसके बाद में जो हमने चर्चा की थी वो अंतःस्थ वर्णों की थी, अंतःस्थ। अभी इनका नाम मैं आपके सामने यण नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे जैसे जो बिंदु आते जाएंगे वैसे वैसे हम चर्चा करेंगे अंतःस्थ संज्ञा वाले वर्ण। तो अंतःस्थ संज्ञा वाले वर्ण हो गए हमारे सामने ये, व, र और ल। और एक बात का विशेष ध्यान दें क्योंकि जब वर्ण परिचय अगर पढ़ रहे हैं तो इस वर्ण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखो ये व र ल, अब आपने पढ़ा होगा ये र ल व, बिल्कुल सही है, दोनों क्रम सही है। लेकिन माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार या पाणिनि के अनुसार कभी भी पूछा जाता तो ये र ल व नहीं होता, वो ये व र ल होता है। और ये रिट में प्रश्न पूछा था कि संस्कृत में वर्णों का क्रम कैसे होता है। तो साथियों ध्यान रहे कि संस्कृत में वर्णों का क्रम दोनों होता है। बोर्ड ने दोनों उत्तर सही माने थे। क्यों माने थे? क्योंकि ये र ल व भी होता है, ये व र ल भी होता है। लेकिन वो अगर ये कह देता कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार या अष्टाध्यायी में या फिर माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों का क्रम कैसे होता है, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे हो कि ये व र ल होता है। और हमें संस्कृत में ऐसा ही याद रखना। उसके बाद में जो वर्ण आते हैं वो हमारे सामने ऊष्म वर्ण आते हैं। और ध्यान रहे कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनकी संज्ञा भी ऊष्म संज्ञा होती है और इनकी संख्या भी 4 होती है। 4 होती है, उसमें स आता है, स के बाद में दूसरा स, फिर तीसरा स और फिर है आता है। उसके बाद में हमारे सामने अयोगवा वर्ण आते हैं। अयोगा, एक समस्या और आ गई, एक नाम नया और आ गया, अयोगवा। अब अयोगवा वर्ण क्या होते हैं? जो किसी के सहयोग से बोले जाते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते, मतलब किसी न किसी का सहयोग ही देते हैं। या फिर भाषा में जिसका स्वतंत्र रूप से योग नहीं होता फिर भी उनका उच्चारण किया जाता नहीं, अर्थ वहन किया जाता, वाह नहीं अर्थ वहन किया जाता है। अयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से योग नहीं है, वह फिर भी उनका उच्चारण किया जाता है या उनका अर्थ वहन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम क्या हो गया? अयोगवा हो गया। और ध्यान यही देना कि अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती है। उन 4 में पहला जो नाम आता है वो हमारे सामने आता है अनुस्वार का, अनुस्वार। दूसरा जो नाम आता है वो हमारे सामने विसर्ग का नाम आता है। और साथियों तीसरा जो नाम आता है वो हमारे सामने जीवामूल का आता है। ये नाम बिल्कुल कई मित्रों के सामने पहली बार आया होगा, जीवामूलीय वर्ण। उसके बाद में जो नाम आता है वो अपने सामने आता है उपधमानी, उपधमानी। अब अनुस्वार है उसका चिन्ह ऐसा होता है, विसर्ग जो होता है उसका चिन्ह ऐसा होता है। और आपका जैसे ये कहेंगे कि जीवामूली है उसका चिन्ह, उसको थोड़ा सा पुनः मिला करके रख दीजिए। ये लो आधा विसर्ग और ये भी आधा विसर्ग, यहां क और ख से पहले लगाया तो इसका नाम हो गया जीवामूली। बस 2 के ही लगता है, क और ख, अन्य के नहीं लगता। तो क और ख से पहले अगर लगाओगे तो इस चिन्ह का नाम, चिन्ह एक जैसे हैं, देखो 2 वर्ण नहीं है, एक ही वर्ण है, एक जैसे हैं, तो इसका नाम जीवामूली हो जाता है। लेकिन इसको प और फ से पहले अगर लगाओगे तो इसका नाम हो जाएगा उपधमानी, उपधमानी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अयोगा वर्ण हमारे सामने आ गए। कितने जी? 4 आ गए। फिर उसके बाद में एक वर्ण और आता है जो हम कन्हैयालाल सेठिया की रचना अगर पढ़ते हैं पाथल और पिथल तो उसके ऊपर सबसे पहले ही लिखा हुआ मिलता है। और ये जो वर्ण होता है वो लय की तरह उच्चारित होता है, लय बोलते हैं। और जब इस वर्ण को बोला जाता है तो हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वो दांतों को और मसूड़ों को दोनों को स्पर्श करती है। तो इसके संयुक्त रूप से 2 उच्चारण स्थान होते हैं, एक का नाम होता है दंत और एक का नाम होता है मूर्धा। और इसको संस्कृत में किस रूप से जाना जाता है? दुह स्पृष्ट वर्ण के रूप में जाना जाता है, यानी जिसका
उच्चारण दो उच्चारण स्थानों से किया जाता है, उसका नाम हो गया द्वस्पृष्ठ। फिर उसके बाद में जो हमारे सामने वर्ण आते हैं उनका नाम होता है यम वर्ण। यम वर्ण यानी सबसे पहले ये आए थे, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आए थे, फिर तीसरे नंबर पे हमारे सामने आए थे, चौथे नंबर पे आए और पांचवें नंबर पे हम लेते हैं तो यम वर्ण लेते हैं। और यम वर्ण में इतना ही जानना है कि प्रारंभिक चार वर्ण वो किसी भी पांचवें वर्ण के साथ में आ जाते हैं तो उनका नाम यम हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रारंभिक चार वर्ण कै भी है, ख भी है, ग भी है और ग के बाद में घ भी है, ये चार वर्ण है। और इनके साथ में अगर न, यण, न में कोई भी अगर लगा दोगे तो इनका नाम यम वर्ण हो जाएगा। कई जगह इनको आप इस रूप से भी पढ़ सकते हो कि कुंग है, खुंग है, या फिर गुंग है, या फिर घुंग है, तो ये भी आप जान सकते हो। लेकिन मूल रूप से इस रूप में इनकी पहचान होती है और इनको हम यमवर्ण कैसे, एक दो उदाहरण बता देता हूं। मान लीजिए अपने सामने अग्नि नाम आया, अग्नि। अब अग्नि नाम आया तो उस स्थिति में ग है वो न के साथ में, और न के साथ में है तो उच्चारण तो इसका नासिका से हो ही गया। जैसे आपने शब्द लिखा चखनंती, तो चखनंती शब्द जो आया वो न के साथ में आ गया, यानी कहने का मतलब ख का प्रयोग वो न के साथ में किया। हो सकता है गणंती शब्द दे दे, तो ऐसे जो शब्द आते हैं और वहां अगर क, ख, ग और घ इसका अगर प्रयोग किया जाता तो उनको यम वर्ण कहा जाता है। तो मित्रों यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 संख्या इनकी हो गई। तो इस आधार पे हम इनको कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। यहां यम वर्ण को बताया जी, यम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोबारा हम देखते हैं कि स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण बराबर आप कहोगे 25, अंतःस्थ वर्ण बराबर आप कहोगे 4, ऊष्म वर्ण बराबर 4, अयोगवाह वर्ण बराबर 4, दुस्पृष्ट वर्ण बराबर 1, यम वर्ण बराबर 4 और जोड़ लो इसको। 25 4 29 4 33, 33 से 4 37 और 1 38, 38 और 4 कितने हो गए? 42 हो गए। स्वर भी अगर हम कहें, इनका नाम हम कह सकते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन। अगर स्वर भी हम कहें तो स्वर भी आप यहाँ पे पहचान सकते हो कि भाई स्वर में जैसे मान लीजिए हमने कहा हर्ष है तो आप कह सकते हो मूल जी है, यानी मूल भी है। आप कह सकते हो दीर्घ, आप कह सकते हो नंबर 3 पे प्लुत, प्लुत, प्लुत। और साथियों ध्यान रहे, प्लुत की जब बात कर रहे हैं तो मुर्गे की जो आवाज होती है ना उसमें हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो बोलता कि कुकड़ू को। अब हर्ष स्वर है वो हमारे सामने आए थे 5, दीर्घ स्वर वो हमारे सामने आए थे 8 और प्लुत स्वर आए थे वो हमारे सामने आए थे 8 या फिर 9। तो इन चीज़ों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे सामने स्थिति आ जाती है 21 या 22। तो ये तो जो हमने चर्चा की थी वो वैदिक व्याकरण से संबंधित की थी। आगे जो दूसरी क्लास होगी उस क्लास में हम लौकिक व्याकरण से शुरुआत करेंगे, जिसमें व्याकरण के त्रिमुनि वगैरह हैं वो भी आएंगे, क्योंकि आधुनिक जो व्याकरण हम पढ़ते हैं वो त्रिमुनि परंपरा पर पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कल जो है वो शुरुआत या फिर आगे वाली वीडियो में है वो शुरुआत हम करेंगे लौकिक व्याकरण की। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का आभार।